प्यार से कहना दान काजी का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब
एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं कि ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें। वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है। और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो, तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ, जब वो जिस दिन जजमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं तो मन में फिर वो सत्कार की भावना एक आती है हर एक के प्रति कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाएं
और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे, ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीजें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है, जो कभी एक किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिकनु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी।
कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है, वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं।
तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ कुछ घंटों से सत्संग में सभी ने ये श्रवण किया कि कैसे अपने जीवन को एक असली जीवन बनाया जाए। ये छोटी मोटी बातें, ये आपसी मनमुटाव, ये नज़र जो भेदभाव दिखती है, ये ऐसी दृष्टि से खुद को मुक्त किया जाए, एक दूसरे से सिर्फ प्यार का रिश्ता बनाया जाए, एक दूसरे में परमात्मा के दर्शन किए जाएं। और ऐसा ही संदेश भक्तों ने युगों युगों से दिया है कि इस संसार में आकर अपने जीवन को सुहेला कर लो, ये जीवन में इस परमात्मा की प्राप्ति कर लो, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपनी असली पहचान कर लो। ये पहचान फिर इस शरीर, इस जीवन तक के इस शरीर की नहीं कि ये हम शरीर नहीं है, वो एक और जो पहचान है, असली पहचान, कि ये जो बेरंगा परमात्मा, ये जो हमेशा से है, इसकी जब पहचान हो जाती है तो ये आत्मा को भी पहचान अपनी कि इसी से आए हैं, इसी में जाना है, सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। जब पता लगता है इस जीवन में हम जिसको भी मिलते हैं सभी का उत्पन्न इस परमात्मा से ही है, तो जब ऐसी पहचान असली हो जाती है तो जीते जी जहाँ अपना जीवन भी एक खुशनुमा जीवन बन जाता है, एक दिल में मोहब्बत, प्यार, सत्कार, आदर, इससे एक अपने दिल को हर कोई भरपूर कर लेता है। एक जो जिम्मेवारी का एहसास होता है कि इस जीवन में मनुष्य बन के आए हैं, तो सिर्फ शरीर मनुष्य का नहीं, एक व्यवहार से भी मनुष्य हों, और वो परमात्मा के एहसास से ये मनुष्यता, ये इंसानियत एक अपने अंदर उपज लेके वो चलती ही जाती है। वो दिखावा मात्र नहीं, एक असली इंसान खुद ब खुद बनना हो जाता है। तो जहाँ अभी बात भी हुई कि ये सच और झूठ, कि ये सच फिर हमेशा के लिए रहने वाला सच है, ये परमात्मा हमेशा से था, हमेशा रहेगा, तो ये सच्चाई ही असली सच्चाई है, क्योंकि ये परिस्थिति और समय के साथ बदलता नहीं है, अपनी जगह पे कायम दायम स्थिर है, कण कण में है, और यही फिर यूनिवर्सल ट्रूथ फिर हर जगह है। तो कैसे जब इस परमात्मा की पहचान होती है तो ये जीवन भी एक सुहाना हो जाता है। ये जीवन में एक माया के साथ नहीं जुड़ाव का एहसास होता, चाहे हम रहते खाते पीते हर पल इस संसार की, इस सृष्टि की माया में ही है। ये पल में कुछ है, पल में कुछ और, ये आराम, ये घर, तो फिर भी जो भक्त होते हैं वो कभी भी इसको हम सच्चाई नहीं मान लेते हर समय रहने की। भक्तों को हमेशा एहसास है कि ये परमात्मा ने एक साधन बख्शे हैं घर के, एक कामकाज के, इसमें अपने आप को इतना भी बिजी नहीं करना कि आज अगर वो घर है
कल नहीं है, आज अगर कामकाज है कल नहीं है, तो उससे ये मन तनाव महसूस करने लगे, ये उदासी एक मन पे छा जाए, तो भक्तों ने ये सच्चाई को अपनाने को कहा है कि पारिवारिक एक सामाजिक जिम्मेवारी निभाते हुए भी प्राथमिकता इस परमात्मा को ही देनी है। और ऐसे ही एक इंसान फिर जो जुड़ जाते हैं इस परमात्मा से, वो कोई भी कार्य कर रहे हो किसी भी समय, ये ध्यान, ये मन, ये भक्ति में ही रंगा रहता है और कार्य भी बहुत ही चेतनता से कर सकता है फिर वो इंसान। तो बात वही कि हमें सच के साथ जुड़ना है या अपनी मन की कल्पनाओं में एक ऐसी झूठी दुनिया में एक अपने आप को छोटी छोटी बातों से परेशान होने का अवसर देना है या आनंद में जीना है। तो एक कहानी में भी जैसे एक जंगल में एक लोमड़ी शिकार के लिए एक अपनी गुफा से जब निकलती है और वो समय उसका सूरज की वजह से परछाई बहुत बड़ी लगती है उसको ये जमीन पर देखने से लगता है कि मैं कितनी बड़ी हूँ, और जब ये शिकार के लिए सोचती है कि आज तो कोई बहुत बड़ा जानवर का शिकार करके खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी परछाई देखकर मुझे पता लग रहा है मैं कितनी बड़ी हूँ। और ऐसे ही शिकार पर निकली पर कोई जानवर नहीं, और अब शाम का समय भी हो गया, अब सूर्य की दिशा कहीं और अब वो अपनी परछाई की ओर देख रही है, तो वो इतनी छोटी, और अब वो भूख से भी जहाँ परेशान, पर ये नतीजा निकालती है कि इस समय मेरी परछाई तो बहुत छोटी है, अब तो एक चूहा भी मिल जाएगा तो मेरा पेट भर जाएगा। तो बात इसमें क्या कि ये संसार में हम भी उसी प्रकार चल रहे हैं। आज अगर कुछ 2-4 व्यक्ति उनके साथ उठना बैठना हो गया और उनकी जीवन की सफलता की परिभाषा अगर बड़े घर, बड़े गाड़ी, बड़ा जॉब इत्यादि, तो हमारा भी परिभाषा वो एक भेड़ चाल में बन जाती है वही कि हमें लगता है आज हमें भी बड़ी गाड़ी चाहिए, ये ही एक हमारा पेट भरेगा इससे। एक ये नियत में ही फिर वो बात नहीं कि परमात्मा ने जहाँ काम किया है मेहनत करके, एक जो भी गाड़ी जितनी जेब में एक अलाउ करता है वो बजट, पर एक लालच जब आ जाता है कि चाहे साधन कम है फिर भी एक बेईमानी से चीजों को, धन दौलत को हासिल करना, तो ऐसा तो परमात्मा ने कभी नहीं चाहा कि इंसान आपस में ही छल कपट करें। और वही कैसे फिर एक झूठ में ही एक गुजारा हो जाता है। एक ये बात नहीं इंसान के ख्याल में आती कि ये कोई भी चीज हमेशा के लिए साथ नहीं रहने वाली। आज जो चीज नहीं है उसका बहुत ध्यान रखता है इंसान, कल वही पुरानी हो जाती है तो उसके प्रति लापरवाही, तो उसी से अंदाजा लग जाता है कि ये हर समय नहीं वस्तु काम आने वाली, ये अपनी इम्पोर्टेंस उसकी हर समय की नहीं बनती। तो कैसे हर समय जो इम्पोर्टेंट है वो ये परमात्मा है। ये परमात्मा को जो मन में बसाते हैं वो हर पल की अहमियत समझते हैं कि इस पल में हम या तो अपने आप को उलझनों में बांध सकते हैं या अपने मन को सुकून दे सकते हैं इस परमात्मा से जुड़ के। तो बात वही, जिनको इस परमात्मा के प्रति प्यार हो जाता है वो फिर स्वयं अपना जीवन एक सुधार के रास्ते पे ले चलते हैं। ये परमात्मा का एहसास पल पल रहता है तो एक कोई भी गलत रास्ते को नहीं अपनाते। तो बात वही कि परमात्मा का कॉन्सेप्ट तो हर किसी को पता है, तो फिर हर किसी का जीवन ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये परमात्मा को जब तक स्वयं देखकर नहीं अपने जीवन में इसको अंग संग
देखा नहीं, इसका एहसास नहीं किया, तो तब तक तो फिर ये कॉन्सेप्चुअली रूप रहेगा। पर एक बार जब ये नजर आता है तो दिल में फिर इसके प्रति प्यार, इसके साथ एकत्व का भाव जुड़ जाता है। और जब इस परमात्मा के साथ हो गए तो फिर उसकी बनाई हुई पूरी प्रकृति, इंसान चाहे कितने भी अलग अलग दिखते हों, फिर भी एक व्यवहार अलग सभी का, हर एक से फिर भी प्यार बन जाता है। जब इस एक परमात्मा से प्यार तो इसकी पूरी रचना से प्यार, तो ऐसे फिर मानवीय गुण जीवन में उतर जाते हैं। तो हर एक जहाँ अपने जीवन में प्राथमिकता इस परमात्मा को ही देता जाए, तभी ये सत्संग, सिमरन और सेवा का महत्व कि हम दुनिया में पूरा दिन अगर कहीं भी हैं, कैसा भी प्रभाव ले रहे हैं, तो सत्संग आके फिर संतों की बातों को श्रवण करने का अवसर मिलता है। फिर अपने आप को वो सेल्फ करेक्शन मोड पे हम डाल सकते हैं, खुद का सुधार कर सकते हैं। मन में इस परमात्मा के प्रति ये सुमिरन भाव, एक अपने दिल का नाता इस परमात्मा से जोड़कर, एक सेवा भाव भी फिर एक वाहवाह लेने के लिए नहीं, एक मन को समर्पित करके पूरी ह्यूमैनिटी के लिए वो भाव होता है, तो अहंकार भी खत्म हो जाता है और बस प्यार ही प्यार रह जाता है। तो ये भाव हर समय भक्तों के होते हैं, ऐसा जीवन हर कोई जिया जा सकता है। तो अंत में बस दासी, जहाँ सबने वो जन्मदिन की भी देश विदेश से मुबारकबाद आई, तो हर एक को दासी जहाँ धन्यवाद भी दिल से, वहीं ये अरदास कि दातार कृपा करे कि ये शरीर से जितनी सेवा लेनी है दासी, पूरी एक तन्मयता से आप सबकी सेवा करती चली जाए। तो दातार कृपा करे सभी पे कि ये जो सत्संग के प्रति रुचि है, ये जो सुमिरन में ध्यान सबका, ये परमात्मा के साथ, इस निरंकार के साथ ये जो एक अपना रिश्ता बनाने के लिए जब सुमिरन करते हैं, ध्यान जोड़ते हैं और अपने किए गए सारे भी कोई भी अगर कोई कर्म हो या दिमाग में ख्याल तक कोई अगर गलत किसी के लिए आया हो, जब उसके लिए अपने आप को ये बख्शवाने वाली बात सुमिरन में और सेवा भी साथ ही साथ चाहे किसी रूप में भी करने को मिले, चाहे वो एक अपने मन से शुरू करके कि भाव रखे कि दुनिया में कोई भी हो, हम कभी उसके काम आए तो उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। ये समर्पित भाव से एक अपने आप को समर्पण करके इस परमात्मा के लिए कि परमात्मा तेरा ही अंश हर एक में है, हम सब आत्माएं हैं। तो ये शरीर चाहे कितने भिन्न भिन्न अलग दिखते हों, कोई किसी को के प्रति अपनी आस्था रखता है या पहरावे, कल्चर या रंग में किसी कोई भी तरह का जो भेदभाव है, अगर इस परमात्मा ने अपना ही अंश हर एक में डाला है तो फिर कैसे कोई हमसे कम अच्छा होगा, हर कोई हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो हमें जहाँ ये पता लगता है कि हमने हर एक के लिए सेवा भाव रखना है, ये अपने शरीर को भी उस उपयोग में लाएं कि किसी की उस तरह मदद नहीं, सेवा करें, अपने मन में ऐसे भाव लाएं जिससे पूरे मानवता के लिए हम कल्याण के रास्ते पर चलें। एक हमारे पास जो भी आर्थिक रूप में ये धन है उसको भी उसी में लगाएं जो परोपकार के लिए ही हो। तो दातार यही कृपा करे कि ये जो मन में हमारे भाव है, ये जो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मनुष्य बन के आए हैं, तो मनुष्य वाले गुण हमारे अंदर हो, प्यार का, नम्रता का, दिल को विशाल करने की बात, एक अपने आप को इस तरह परमात्मा के साथ जोड़कर खुद वो वननेस का प्रतीक बनना है हर एक के साथ, चाहे हम कितने भी स्वभाव रूप में और इंसानों से अलग हों, तो भी एक हार्मनी वाली बात के
कैसे हमने एक उस तरह ढल के एक पीसफुली को एग्जिस्ट करके एक दूसरे का सहयोग करके यहाँ अपना जीवन बिताना है। वहीं एक संसार इतना खूबसूरत जो है, हमने अपने दिलों में हर एक के लिए इतनी बड़ी दीवार बना ली है अपने मन में ही कि हम खुद उन दीवारों में बंद कर बैठ गए हैं। हम कैसे फिर एक दुनिया में वो प्रतीक बनेंगे जो एक दूसरे के दिल तक पहुंचने वाली बात होती है, कि कैसे हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि मनों में जो हमने खुद ही दीवारें बनाई हैं एक दूसरे के प्रति, उसको तोड़कर उसकी जगह पुल स्थापित करें, ताकि एक दिल से दूसरे दिल तक हमारी बात पहुंचे, ना कि दीवारें बन के हम वो अपने आप को ही एक बंद कर लें। तो जहाँ ये भी बात आती है, साथ में एक समदृष्टि वाला भाव जो संतों का रहता है कि कोई फर्क नहीं किसी में, हर कोई अपने हैं। ये वसुदेव कुटुंबकम की बात, पूरा विश्व अपना है। ये एक ही परमात्मा के नूर से जब पूरा जग उपजा है, तो हर एक में वही अपनेपन की बात, हर एक से जब भी हम मिलें ऐसा ही लगे कि हम आईना देख रहे हैं। कैसे ये परमात्मा तो एक है, चाहे हम अपनी आस्था किसी भी धर्म के रूप में, कहीं पे भी मजहब, जो भी हमारी श्रद्धा है, जैसे भी मानते हैं, तो बात तो वही है कि वाहिद एक ही अल्लाह है, एक ही परम पिता प्रभु परमात्मा निरंकार है। ये एक, इसको जब हम जान लेंगे तो हमारी एक जो अपनी जर्नी है उसको जानने के बाद शुरू होती है एक भक्ति हमारी, ये जानने के बाद कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, जी रहे हैं तो किसमें जी रहे हैं, और बाद में अंत होने में कहाँ जाना है। कैसे फिर वो पता जब लग जाता है कि हम क्या हैं, हम अपने आप को सिर्फ शरीर माने बैठे हैं, पर शरीर ने तो किसी एक दिन खत्म हो जाना है, तो क्या हम खत्म हो गए? नहीं, हमारी ये जो आत्मा है इसने तो इस परमात्मा के अंदर ही जाके मिलना है। और ये कैसे मिलना है? वो जीते जी हमें जब ये ब्रह्म ज्ञान की रूपी ये दात जब मिलती है, जब ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है, तो हमें समझ में आता है कि ये जो हमने इतने फर्क मन में बनाए हुए हैं, मेरे तेरे का भाव, ये जो मन में नफरतें रखी हैं, ये सब का कोई मायना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये अमन एकता के प्रति समर्पित होकर जीवन को जीना है। हमने अपने मन में अभिमान को नहीं, अपने मन में एक प्यार को ही उपजाना है। हमने कैसे इस परमात्मा के साथ एकमिक हो जाना है, और हर समय ये जब एहसास रहता है कि ये हर जगह है, हमारे अंग संग है, तो फिर वो ही बात आ जाती है कि हम जब ये जान चुके हैं किसमें सांस ले रहे हैं, क्या है जो शुरू से था अंत तक रहेगा, तो फिर हमें भी अपना ये पता लगेगा कि कैसे जितना ज्यादा हम ये बात एहसास में रखें कि परमात्मा अंगसंग है, तो हम उतना ही ज्यादा अपने जीवन को साफ जी सकते हैं। हम अपने मन में सिर्फ एक अच्छे विचार रखकर अपने दिमाग के ख्यालों को भी वो साफ करने वाली बात, अपने व्यवहार में भी सिर्फ मधुरता, अपने व्यवहार से दूसरों को एक कंफर्ट देना, आराम देने वाली बात, दूसरों के आंसू पोंछने वाली बात, कि कैसे वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन को कैसे चलाएं। इस परमात्मा ने तो हमको, अगर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमने प्राप्त कर ली, तो उसके बाद ये चेतनता दी हुई है, ये हमारी सूझबूझ है, हमें ये कैसे किस राह पे जाना है इतनी समझ बख्शी है। तो हम फिर खुद ही अब वो चुनाव की घड़ी है जहाँ हर पल जीवन जीते जीते वो होगी कि क्या हमने ऐसा इंसान बनना है जो अपने लिए तो एक
खराब अपना जीवन कर ही रहा है, पर दूसरों को भी सिर्फ उनका सुख चैन छीनकर उनको भी दर्द बांट रहा है। या फिर एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो जहाँ खुद तो मन में ये ठंडक, ये परमात्मा का दिया सब कुछ, उसका शुक्राना कर रहा है, और साथ ही ये दूसरे के मन में भी जब जब भी कभी किसी से भी संपर्क होए तो उन पे क्या प्रभाव आ रहा है हमसे मिलने के बाद, क्या वो सचमुच ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जैसा तो जीवन हर एक का होना चाहिए, इस व्यक्ति को मिले चाहे पल दो पल ही मिले पर बहुत सुकून मिला। ये ऐसी बात आ जाती है कि हम जब खुद ही इस परमात्मा की इबादत में रंगे गए हैं, इसी का रंग हम पर चढ़ गया है, इसके गुण हम अपने मन में डाल लेंगे, तो हम जितनी ज्यादा कोशिश होती रहे उतने ज्यादा इस जैसे बनेंगे, और जब इस जैसे बन गए तो हमारे दिल में कोई खोट नहीं रह जाएगी। तो दातार कृपा करे कि कैसे हमने अपने जीवन में सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारा एक एक कदम जो हो इस जीवन का वो वैसा हो जो युगों युगों से संत बताते हैं कि एक असली जीवन जिया उसको नहीं कहते कि सिर्फ सांसें लेनी है और अपने जो जो भी कार्य हैं उनको करना है। इस दुनिया में आए हैं तो वो जिम्मेवारी तो है, ये घर परिवार की भी जिम्मेवारी है, समाज की भी जिम्मेवारी है, अपने प्रति औरों के प्रति ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जहां हमने इस भौतिक जीवन की तरह जीना जरूर है, अपनी एक जिम्मेवारियों से पीछा नहीं छुड़ाना है, पर वहीं साथ ये बात संत समझाते हैं कि सबसे जरूरी बात तो ये है कि हमने अपनी आत्मा की पहचान उसको बतानी है कि परमात्मा क्या ही अंश है, और वो दात इस ब्रह्म ज्ञान की अपने जीवन में हम जितनी ज्यादा उतारेंगे, जितना एहसास परमात्मा से अपना रिश्ता बना के रखेंगे, उतना ही ये जीवन जीना हमारे लिए एक एक पल में आसान सहज हो जाएगा, क्योंकि ये परमात्मा बहुत ही स्थिर है, ये समय के साथ बदलता नहीं, ये परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं, ये हमेशा एक जैसा रहता है। तो हम अपने मन को जब इसमें टिका लेंगे तो फिर संसार की कोई भी परिस्थिति हो, हमारा मन उस तरह उस परिस्थिति के साथ एक ज्यादा इधर उधर कोई उथल पुथल नहीं होगी मन में, फिर हम एक सहज जीवन की ओर अपने आप को बढ़ा लेंगे, जहां ये खुशी और दुख से ऊपर उभर के वो जो बात होती है आनंद की अवस्था, ये ब्लिस, कि कैसे हमें फिर एक वो बात कि हमारा जीवन खुद ऐसा बन जाए जैसे संतों का रहा है, हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए, हमारा मन, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, सब कुछ सिर्फ एक औरों के लिए, औरों के जीवन को किस तरह हम खुशनुमा बना सकें, उसमें जब लग जाता है, हम अपने आप को फिर एक अहंकार में चूर नहीं, अपने आप में वो दास भावना लाते हैं कि हम क्या किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। ये तो दातार ने कृपा करी है कि हमसे कुछ अगर करवा भी रहा है तो ये हमारे हाथ नहीं, ये परमात्मा ने जरिया हमें बनाया है कि हम किसी के मुख पे थोड़ी सी भी हंसी ला सके। तो वही बात आ जाती है कि कैसे कभी कभी एक छोटी छोटी चीजें जो हम अपनी जिंदगी में, अपने व्यवहार में जब बदल लेते हैं तो उससे हम अपने लिए भी एक जिंदगी बहुत सुखदायी वाली बात आ जाती है कि ये खुशी खुशी जीवन में एक वो राह बना लेते हैं जिसमें चाहे परिस्थितियां दुख वाली भी हों तो भी एक परमात्मा से हम शिकवा नहीं करते कि हमारी जिंदगी ऐसी क्यों बना दी, उस व्यक्ति को तो ये सब दिया जिंदगी में पर मुझे ये कुछ नहीं दिया। फिर तो जितना मिलता है उसी में शुक्राना निकलता है कि मालिक तूने इतना तो दिया, हो सकता है इससे ज्यादा अगर मुझे देता था तो उसकी कदर में नहीं कर पाता, उसका उपयोग में अच्छे से नहीं कर पाता,
तो जितना दिया है उसी में ये शुक्र की भाव, ये एक मन से एक जो थैंक्स निकलता है परमात्मा के लिए, जितना ज्यादा हम वो करेंगे, जितना हम समझेंगे कि हमारे साथ परमात्मा कुछ भी ऐसा नहीं होने देगा जो हमारे लिए एक कल्याणकारी बात नहीं है, तो उतने ही जल्दी हम अपने मन को ये ठहराव दे सकेंगे। एक हम अपने जीवन को उस बहती हुई ये फ्लोट जैसे करते हैं हम पानी में, कि चाहे कैसी भी लहरें हों, हम बस एक छोर से दूसरी छोर वो फ्लोट करते करते एक ऊपर से ही पानी के आ जाएंगे। जैसे ये परिस्थितियां तो एक कारपेट की तरह है, उसको अगर हम अपने कदमों के नीचे रखेंगे तो कैसी भी वो परिस्थिति हो, वो कारपेट कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो या किसी भी रंग का हो, कैसा भी रूप आकार हो, तो वो परिस्थितियां भी ऐसी, अगर हम उनके ऊपर हैं, उसको तवज्जो नहीं देंगे, उसको एक इतना अहम नहीं बनाएंगे, तो ही ये जीवन आसान रहेगी। पर अगर हमने उसको अपने घर की छत बना लिया तो फिर हमें लगेगा कि सब कुछ परिस्थिति ही है, जैसे हैं अभी खुश हो जाएंगे, अभी कुछ ठीक नहीं हुआ तो इतने दुखी कि डिप्रेशन तक हमारे को ये डूब ले जाएगी। तो हमने किस तरह अपने आप को संभालना है, उसका तो ये परमात्मा ने रास्ता हमको दिया हुआ है। बस हमारा अब ये कर्म होता है कि हमने कैसे अपने आप को वो संतों वाली मति, ये जो संतों की सोच है, उस सोच को अपना के अपने जीवन को निखारते हुए अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाना है। तो दासी और समय नहीं लेगी इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सबका जीवन जिस तरह ये लगन के साथ चलता जा रहा है सेवा सिमरन सत्संग के प्रति, इस निरंकार के प्रति, तो आगे से आगे भी अपने जीवन को इसी राह पे रखते हुए एक पल में इस परमात्मा का एहसास करते हुए ये जीवन को आगे चलाते जाएं। सत्संगत जी, धन निरंकार। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आध्यात्मिक मार्ग तीक्ष्ण धार वाली तलवार का मार्ग है। जिनको इस मार्ग का अनुभव है, ऐसे गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। अपने सब अहम भाव का त्याग करो और गुरु के चरण कमलों में अपने आप को सौंप दो। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना होगा। जो देवी गुरु के चरणों में आश्रय लेता है, वह गुरु कृपा से आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले तमाम विघ्नों को पार कर जाएगा। योग के लिए श्रेष्ठ एकांत स्थान गुरु का निवास स्थान है। शिष्य के साथ गुरु रहते नहीं हो तो ऐसा एकांत सच्चा एकांत नहीं। ऐसा एकांत काम और तसम का श्रेय स्थान बन जाता है। सत्संगत जी, जिस शिष्य को अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव है, उनके लिए तो आदि से अंत तक गुरु सेवा मीठे शहद जैसी बन जाती है। गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृत का जो पान करता है, वह मनुष्य धन्य है। सत्संगत जी, जो संपूर्ण भाव से अपने गुरु की अथक सेवा करता है, उसे दुनियादारी के विचार नहीं आते। इस दुनिया में वह सबसे अधिक भाग्यवान है। बस अपने गुरु की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। गुरु भक्ति विकसित करने का यह राजमार्ग है। गुरु माने सच्चिदानंद परमात्मा पूजनीय आचार्य की सेवा जैसे हितकारी और आत्मोन्नति करने वाली और कोई सेवा नहीं है। सत्संगत जी, कल हमने पढ़ा कि गुरु महाराज पूछ रहे हैं कि और कोई
बाकी तो नहीं रह गया, सभी लोग आ गए हैं। तब एक व्यक्ति ने कहा कि गुरु महाराज, एक माता नहीं आई है, वह चल नहीं सकती, इसलिए वह नहीं आ पाई है। उसने आपके लिए प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम मेरे गुरुदेव के चरणों में जरूर अर्पित कर देना, ऐसा कहा है। इतना सुनना था कि गुरुदेव के हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठ गए और फिर वे आसन से खड़े हो गए। शिष्यों को आदेश दिया, चलो हम उसी माता के घर चलते हैं। सासंगत जी, अब गुरुदेव आगे आगे और पूरा गांव उनके पीछे पीछे। सभी सोच रहे हैं कि धन्य है वो माता जिसकी पुकार आज गुरुदेव के अंतर हृदय को इस कदर छू गई कि वे खुद उसके पास जाने के लिए विवश हो उठे। सासंगत जी, यह प्रेम की कैसी अजब कशिश है कि स्वयं सागर नदी को अपने अंक में समेटने के लिए बढ़ चला। तीनों लोकों का सरताज स्वयं चलकर अपने भक्त के घर उसे भक्ति का ताज पहनाने पहुंच गया। सासंगत जी, उधर वह माता अपने ही ख्यालों में खोई थी, एक टक दरवाजे पर नजर टिकाए बैठी थी। पड़ोसियों के लौटने का इंतजार कर रही थी कि वो आए और गुरु का संदेश सुनाए। मेरे प्रीतम की कोई बात मुझे सुना दे, उनके चरणों में कोई मेरा सजदा करवा दे, मैं सदके, मैं बलिहारी 100 बार जाऊं अपनी आंखों से, कोई उनका दर्श मुझे करा दे। अरे कोई तो आए, कुछ तो बताए, कैसा लग रहे थे मेरे गुरुदेव, क्या कहा उन्होंने, क्या क्या संदेश दिया, किससे क्या बात की। अरे मैं पापिन तो उनके दर्शन न कर सकी, पर मेरे इस प्यासे कानों को कोई तो उनके पवित्र वचनों का अमृत पान करवा दे। सत्संग जी, माता इन ख्यालों में खोई हुई स्वयं से बातें कर रही थी कि अचानक दरवाजे का संकल्प, खड़का दरवाज़ा खुला तो सामने का दृश्य विश्वास करने योग्य नहीं था। माता को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, साक्षात गुरुदेव सामने खड़े थे। माता की आंखें स्थिर हो गई और उनसे आंसू बहने लगे। सत्संगत जी, जब नज़ारा धुंधला दिखने लगा तो दिल ने शिकायत की, जब नज़ारा धुंधला दिखने लगा तो दिल ने शिकायत की कि तेरे दीदार में जो पलक भी झपके तो रुकावट है, तेरे दीदार में जो पलक भी झपके तो रुकावट है, तेरे दीदार में जो पलक भी झपके तो रुकावट है, तेरे चेहरा जो धुंधला नजर आए तो आंसुओं से ही शिकायत है। सच में आज आंसू भी रुकावट लग रहे थे गुरु दर्शन में, इसलिए माता ने झट से अपने आंसुओं को पोंछा और खुद को संभाला। इतने में गुरुदेव आंगन के भीतर आ गए और माता के निकट उसकी टूटी खाट पर ही बैठ गए। दुनिया का सरताज भक्त के प्रेमवश टूटी खाट पर भी ऐसे आसीन हुआ जैसे त्रिलोकी के सिंहासन पर बैठा हो। अब माता सारी दुनिया को भूलकर गुरु चरणों में बार बार सिजदा करने लगी और साथ ही साथ कह रही थी कि है मेरे दातिया, तू आ गया, दिल की जानन वालिया तू आ गया, मुझ पापिन के घर आ गया, तू सच में बड़ा दयालु है, तूने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है, तू याचक मैं दातिया, तू याचक मैं दातिया, तू याचक मैं दातिया। जैसे ही गांव वालों ने यह सुना तो अचंभित हो गए। माता कह रही है तू याचक मैं दातिया। एक ने झट माता को चेताया, अरे माता यह क्या कह रही हो, क्या बोल रही हो, दुनिया का मालिक तेरे सामने बैठा है, याचक वो नहीं, याचक तो हम हैं, तुम कह रही हो तू याचक मैं दातिया। क्षमा मांग,
लेना माते, जल्दी से गुरु चरणों में क्षमा मांग ले, नहीं तो तेरे इस कर्म की सज़ा तुझको नरकों में मिल जाएगी। अब माता का ध्यान टूटा। गुरुदेव मुझे माफ़ कर दो, मैं तो पहले ही बहुत माने कर्म किए हैं, एक और पाप कर बैठी महापाप। याचक तू नहीं, याचक मैं हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं याचक तू दातिया, मैं याचक तू दातिया। गुरुदेव ने कहा, माता जो आनंद मुझे तेरे उल्टे शब्दों में आ रहा था, वो आनंद इन सीधे शब्दों में कहा। मैं तो भाव का भूखा हूँ, शब्दों का नहीं, मुझे भाव ही सुहाते हैं। भावों की डोरी में शब्दों की गांठ आई तो आनंद ही समाप्त हो गया। इसलिए तो कहते हैं, भाव के भूखे प्रभु और भाव ही एक सार है। भाव से उसको भाजे जो भाव से बेड़ा पार है। गहरे समुद्र में मिलने वाले मोती को भला तालाब में कैसे पाया जा सकता है। सत्संगत जी, दीपक की ज्योति लाख कोशिश कर ले पर सूर्य की क्षमता नहीं कर सकती। बबूल का वृक्ष चंदन जैसी सुगंध नहीं दे सकता। इसी प्रकार गुरु जैसी करुणा और दया कोई नहीं कर सकता। कबीर साहब कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। 3 लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। सत्संगत जी, गुरु अपने शिष्य के लिए 3 लोकों की संपदा खुली कर देता है। गुरु दाता ऐसे है कि दे देते हैं, शिष्य याचक ऐसा है कि मांगने से पहले ही ये दाता उसकी झोली भर देता है। इतिहास अपने पन्नों में समेटे है ऐसे कई भक्तों की अनमोल कथाएं। सत्संगत जी, हम पूजनीय गुरुदेव के जीवन प्रसंगों में ऐसे कई प्रसंग पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं। सत्संगत जी, जिन पर गुरु की कृपा ऐसे बरसी कि उनका और छोड़ नापा मुश्किल हो गया। जब शब्द भी अपनी सीमितता को व्यक्त करते हुए नेति नेति कहकर रह गए, क्योंकि शब्द कभी प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता ही नहीं। सत्संगत जी, गुरु का प्रेम शब्दों का नहीं बल्कि शिष्य के अंतर्मन से निकली शुद्ध भावनाओं के अधीन होता है। असाधारण शब्दों की सीमाएं भी भावनाओं के प्रबल वेग को नहीं बांध सकती, क्योंकि भावनाएं भाषा की अभिव्यक्ति से परे का विषय है। परंतु शिष्य के मन में उठती हर भावना को पढ़ने की कला सतगुरु बखूबी जानते हैं। यह एक ऐसा नियम है जो आदिकाल से चला आ रहा है। यह कभी बदल नहीं सकता, रुक नहीं सकता। सत्संगत जी, यदि भाव थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को विदुरानी के दिए हुए केले के छिलके खाने पर मजबूर कर दिया, ये भाव वही थे जिन्होंने भगवान श्री राम को सबरी की कुटिया में बिठा दिया। ये भाव ही थे जो एक बार पूजनीय गुरुदेव एक गरीब की झोंपड़ी में बोरे पर बैठ गए। भाव जब संसार से जुड़ता है तो कुभाव की ओर ले जाता है। भाव जब भगवान से सतगुरु से जुड़ता है तो सद्भाव में परिणित कर देता है। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।